कहा जाता है कि अगर जमीन पर गोली चलाई जाए तो टकराकर उछली हुई गोली कार के नीचे वाले हिस्से को भी छेद सकती है। फिल्मों में हीरो ऐसा करके विलेन को घायल कर देता है और बच निकलता है, लेकिन क्या सच में उछलने के बाद भी गोली में इतनी ताकत बचती है? इसी बात को जांचने के लिए माइक और जैक ने एक मजेदार प्रयोग करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्हें पता करना था कि सामान्य तरीके से चलाई गई गोली क्या कार के नीचे को भेद सकती है। जैक अपनी पुरानी कार टेस्ट मैदान में लाया और फोर्कलिफ्ट से कार का अगला हिस्सा उठाकर नीचे का भाग दिखाया गया। सभी सुरक्षा इंतजाम के बाद जैक ने ड्राइवर सीट की दिशा में कई गोलियां चलाईं। कार के नीचे कई परतें और जटिल संरचना होने के कारण ज्यादातर गोलियां अंदर नहीं जा पाईं। सिर्फ एक गोली सबसे पतले हिस्से से होकर ड्राइवर केबिन तक पहुंची। अब सवाल था, जब सीधे चलाने पर ही मुश्किल है तो क्या जमीन से टकराकर उछली हुई गोली कुछ कर पाएगी? उन्होंने दूसरा टेस्ट शुरू किया। जब गोली 16 डिग्री के कोण पर जमीन से टकराई तो उसकी गति 366 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 293 मीटर प्रति सेकंड रह गई और जब कोण 32 डिग्री हुआ तो उछलने के बाद गति सिर्फ 145 मीटर प्रति सेकंड बची। यानी कोण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम कोण पर गोली कार की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाती और ज्यादा कोण पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए 16 डिग्री सबसे सही निकला। अब असली एक्शन टेस्ट हुआ। दो कारों को आगे पीछे जोड़कर पीछा करने वाला सीन बनाया गया। आगे बैठा माइक 16 डिग्री के कोण से जमीन पर गोली चलाता है। 5 गोलियां उछलकर कार के नीचे तक पहुंची, लेकिन जांच करने पर पता चला एक भी गोली कार के अंदर नहीं घुसी। माइक ने आखिरी बार फिर कोशिश की, पर नतीजा वही, कार का नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहा। यानी यह तरीका असल जिंदगी में काम नहीं करता, सिर्फ फिल्मों में ही चलता है। तभी जैक ने कहा, सीधे टायर पर गोली चलाकर क्यों नहीं देखते? उन्होंने पिस्टल को टायर के सामने फिक्स किया और कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया। गोली लगते ही कार तुरंत पलटी नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड कम होने लगी और कार सीधी चल ही नहीं पाई। तो नतीजा साफ है, अगर पीछा करती कार को रोकना हो तो जमीन से टकराकर उछलती गोली नहीं, टायर पर निशाना लगाना ज्यादा असरदार होता है। सच कहें तो फिल्मों के राइटर की कल्पना सच में बहुत खतरनाक और जबरदस्त होती है।